वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022-23 विषय गणित और हिंदी माध्यम। यहां पर त्रैमासिक परीक्षा के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF निकालने के तरीके वो होते हैं, आप सीधे गुणनखंड विधि से ये 12 और 15 का इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। 12 को 2 से 6 बार, 12 को यहाँ 3 से 3 बार ऐसे, और उसको 3 से काटना है सीधा, 3 से 5 बार और 5 से, यानी कि इनके अंदर इसमें भी 3 और इसमें भी 3 यदि मिल रहा है तो कॉमन फैक्टर है, तो इसका हम HCF होगा 3। यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यंक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब शून्यंकों का योगफल, तो शून्यंकों का योगफल होता है माइनस का b बटा a। दूसरा ऑब्जेक्टिव कवर करने के बाद थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो रेखीय समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है तीसरी शर्त बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि समीकरण में विविध कर मूल समान होंगे। यदि d का मान हमारा 0 आता है तो d बराबर 0 यानी कि मूल समान होंगे या मूल वास्तविक भी होंगे। पांचवा वाला AP जिसमें 10 7 4 डैश 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 तीसवा पद ज्ञात कीजिए। तो तीसवा पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला होता है। तो a की जगह पर हमारा पहला पद a का मान हमारा 10 है और n का मतलब तीसवा पद ज्ञात करना, तो 30 में से 1 गया तो बचा कितना हमारा 29, और d का मान यहाँ पर बचेगा माइनस का 3। मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 10 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 77। आगे देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है तो इनका डायरेक्ट वर्ग हो जाएगा। एक सूत्र होता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल की भुजाओं का वर्ग, तो अनुपात के क्षेत्रफलों का वर्ग हो जाएगा। तो 4 चौके 16 और आपका हो जाएगा 9 9 81। अब देखते हैं अगला वाला ऑब्जेक्टिव, या रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। द्विघात बहुपद में शून्यंक की अधिकतम घात 2 होगी। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो x की जगह पे ये हम 2 रखेंगे, तो 2 गुणित 2 प्लस y की जगह पे 1 रखेंगे, बराबर हो जाएगा k। 2 दूनी 4, 4 में हम 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना 5, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 5। तो इसका चौथा वाला देखते हैं, समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद हो तो वह समीकरण कहलाएगा, जिसकी घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा द्विघात। पांचवा वाला देखते हैं, समांतर श्रेणी जो a b c समांतर श्रेणी है जिसमें b और a c का क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं समांतर माध्य कहलाता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खालिस्तान समानुपाती होती है। ये हो गया। अब इसके बाद हम जोड़ी कवर करते हैं। तो जोड़ी में देखते हैं 9 और 27 का एलसीएम होगा। 9 और 27 का दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इसका 27 एलसीएम आएगा। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। रेखीय बहुपद की घात होती है, रेखीय बहुपद की घात 1 होती है तो इसका डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, x बराबर 0 तो y का मान x की जगह पे यदि हम 0 रख देंगे तो यहाँ पर 3 बराबर का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 3, और 3 के बटे में 2 चला जाएगा तो माइनस का 3 बटा 2, यानी कि हो जाएगा ई वाला ऑप्शन इसका सही। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर आपको इसके तो मूल क्या होंगे, तो इसका एक मूल तो प्लस का होगा और एक मूल आपका हो जाएगा माइनस का, यानी कि इसका हो जाएगा 1 और माइनस का 1। फिर समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला, तो nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला जी वाला ऑप्शन an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग हो जाएंगे हमारे समरूप। अब जोड़ी कवर करने के बाद हम देखते हैं हमारे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। उस समीकरण के मूल होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक मान की बात कर देंगे तो वो ऋणात्मक मान d से छोटा होगा, यानी कि मूल काल्पनिक या अवास्तविक या असमान ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर AP दी हुई है 4 6 8 डैश 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 40 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 40 पदों तक की संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो वही फार्मूला an बराबर, तो इसकी संख्या आएगी आपकी 19।
क्या भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाते हैं? तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हम दो सभी भुजाओं का वर्ग करेंगे तो एक का 36 हो जाएगा, एक का 64 हो जाएगा और दूसरे का 100। तो सबसे छोटी छोटी दो भुजाओं को जोड़ लो, यदि उन दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर आता है तो वो समकोण त्रिभुज होएगा। तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। फिर आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन यहाँ हमने लिख दिया, मैं बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि बड़ी भुजा कर्ण होती है तो इसी प्रकार कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब पांचवा वाला, बिंदु ए 1, 2 और बिंदु बी 3 और 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, यानी कि x1 का मान 1 और 2, 1 और हमने 3 को जोड़ा बटे में 2 करा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 बटा 2 तो 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं कि 6 किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 4, 3, 2, -3 और 5 के केंद्रक की संख्या। तो केंद्रक का फार्मूला, केंद्रक भी इनके बीच वाला मान निकालना, तो इसका केंद्रक आ जाएगा आपका 1.5 और आपका आ जाएगा 3, ये केंद्रक निकाल सकते हैं। सत्य असत्य की बात करते हैं। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम में छोड़े हुए एक अद्वितीय हल होगा, बिल्कुल ये सत्य रहेगा। x + b एक द्विघात समीकरण असत्य, क्योंकि एक रेखीय समीकरण है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो वहाँ त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएगा, ये सत्य हो जाएगा। किसी बिंदु पर भुज शून्य हो तो उसकी कोटि 3, तब वह एक अक्ष पर स्थित होगा, असत्य, क्योंकि भुज उसका शून्य होगा और उसकी कोटि 3 होगी, मतलब ये y अक्ष पर स्थित होगा क्योंकि y का मान यहाँ पर 3 है। यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2 और 5 है तो वहाँ 5 को भुज और P को क्या, मतलब 5 यहाँ पर 5 को P का भुज कहते हैं, नहीं ये 5 B का भुज नहीं, ये कोटि है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर छठे वाले की बात करते हैं। मूल बिंदु से x y के बीच की दूरी क्या, x का वर्ग y का वर्ग, बिल्कुल सत्य, क्योंकि यहाँ पर मूल बिंदु मतलब 0, 0। अब यहाँ पर आपका छठे वाला क्वेश्चन है तो ये हम दूसरे पार्ट में आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे। अभाज्य गुणनखंड से निकालना है, फिर इसके और में आया हुआ है इसकी 1 की घात ये n हो जाएगी, फिर एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने वाला हो जाएगा, शून्यंक ज्ञात करने वाला, इनके बीच में संबंध नहीं, सीधे शून्यंक ज्ञात करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हमने इन पूरे के पूरे त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को समझा, यानी कि यहाँ पर पूरे के पूरे 11-12 क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखें। इसका पार्ट दूसरा मैं लेकर आपके लिए बहुत जल्द तैयार करके लेकर आऊँगा और प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, जो कि फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को कवर करवाया। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सकें। जय हिंद साथियों, जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।